गुड़हल का प्लांट हो या कोई फ्रूट वाला प्लांट हो चाहे वेजिटेबल्स हो, तो ज़्यादातर ये मिलीबग का अटैक हो जाता है। तो इनसे अगर आपको परमानेंट छुटकारा चाहिए तो आपके घर में ही किचन में ही मौजूद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप यूज करके इनको मिनटों में ही भगा सकते हैं। तो इनको आपको कैसे यूज करना है, कौन कौन सी चीज़ें मिलानी है, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप देख सकते हो ये मेरा गुड़हल का प्लांट है और इसमें मिलीबग का अटैक हो गया है। आप सभी भी गार्डनिंग करते हैं, आपको भी पता ही है मिलीबग का अटैक हो जाता है। इसी मौसम में ज़्यादातर जब नमी होती है मौसम में, तब इन कीड़ों का और मिलीबग का अटैक हमारे प्लांट पे होता है और ज़्यादातर गुड़हल पे ज़्यादा होता है। तो और प्लांट्स पे भी हो जाता है। तो ये जो कीड़े हैं ये चिपचिपे होते हैं और हमारे जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वहीं पर ये लगते हैं। यानी जब न्यू न्यू पत्तियाँ आती हैं तो नई नई पत्तियों को ये खाते रहते हैं और फिर बिल्कुल ही प्लांट को ख़त्म कर देते हैं। और जब बर्ड्स आए होते हैं तो बर्ड्स के ऊपर भी लग जाते हैं, फिर वो बर्ड्स को कट करके गिरा देते हैं, यानी खा जाते हैं। तो हमारी फ्लावरिंग भी नहीं हो पाती है। तो अगर आपको इनको घरेलू तरीके से मिनटों में इनसे छुटकारा चाहिए तो आप घर में ही मौजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका यूज करके आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। मिलीबग हो चाहे कीड़े हों, एक छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े आते हैं। जैसे ये हमारा मैरीगोल्ड का प्लांट है, इस पे छोटे छोटे ऐसे ब्लैक कलर के कीड़े दिखते भी नहीं हैं, वो इसको खाते रहते हैं और बिल्कुल ही हमारे प्लांट्स को सुखा देते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आपको भगाना है या बिल्कुल ही ख़त्म करना है, अपने प्लांट्स को बचाना है, तो आप घर में ही बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। आज मैं उन्हीं का यूज करूँगी और कैसे कैसे करूँगी आप वो भी देखना। तो हमारा जो प्लांट्स है जेड प्लांट, इस पर भी कई बार मिलीबग का अटैक हो जाता है। तो आपके पास भी अगर जेड प्लांट है तो आप ज़रूर चेक करना, क्योंकि उस पर भी मिलीबग जब न्यू ग्रोथ होती है। देखो, जब हम प्लांट्स में खाद डालते हैं, नाइट्रोजन युक्त खाद, तो पत्तियों वाले प्लांट के लिए नाइट्रोजन खाद होती है। जब हम खाद डालते हैं तो पत्तियां तो आती हैं, यानी न्यू न्यू ग्रोथ होती है। जब नई ग्रोथ होती है तो उसी ग्रोथ के ऊपर ये मिलीबग का अटैक होता है। और इनको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, बिल्कुल ही घरेलू और बिल्कुल ही फ्री में। जैसे ये हमारे घर में होती है लहसुन, इसको क्या करना है, इसको लेना है और ऐसे आपको कूट लेना है। इसको आप इसको कट भी कर सकते हैं, आप इसको छील के भी कूट सकते हैं, बट मैंने तो ऐसे ही कूट लिया क्योंकि मेरे को तो ये चीज़ें उबालनी है। तो आपको क्या करना है, इसको भिगोने में डाल लेना है और ऊपर से डाल देना है 1 गिलास पानी। और पानी डालने के बाद आपको गैस पे इसको 2 मिनट के लिए रख देना है। तो मैंने रख दिया है गैस पे और इसको मैं 2 मिनट के लिए गर्म कर लूँगी, ताकि जो इसका जो रस है वो पानी के अंदर घुल जाए। अब इसको घुलने के बाद इसका रस जो बिल्कुल पानी में आ गया, अब इसको हमें क्या करना है, छानना है। छानना क्यों है वो भी बताऊँगी, क्योंकि जब हम इसको स्प्रे बोतल में डालेंगे तो ये जो छिलके वगैरह होते हैं अगर हमारे स्प्रे बोतल में आ गए तो स्प्रे बोतल को ख़राब कर सकते हैं। अब हमें क्या मिलाना है, आप कोई भी डिटॉल ले सकते हैं, हैंड वॉश ले सकते हैं, आप सर्फ भी ले सकते हैं या आप शैम्पू भी ले सकते हैं। बस एक चीज़ इसमें मिलानी है, मिला के अच्छे से घोल के आपको अपना जो स्प्रे बोतल है उसमें डाल लेना है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो स्प्रे बोतल है ये भी मेरा फ्री का ही है। इसमें भी घर में ही हमारे काम की चीज़ें ही आती हैं। ये कोलिन का ही बचा हुआ मेरा बोतल है। तो ये देखो, ये वाले जो प्लांट हैं, ये 4 o'clock प्लांट है, इसकी जो पत्तियां हैं वो भी ऐसे थोड़ी मुड़ी मुड़ी हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा नीचे गार्डन है, ये तो इंडोर वाला गार्डन, ज़्यादातर इंडोर वाले प्लांट रखे हैं, बट यहाँ पे कोई मिलीबग नहीं है, ना कोई कीड़ा है, मेरे प्लांट अच्छे से चल रहे हैं। तो इस पेस्टिसाइड का मैं यूज करूँगी अपने टेरिस पे। तो टेरिस पे मेरा जो गुड़हल का प्लांट है ये वाला, देखो इस पे अटैक हो चुका है। कल ही मैंने देखा था मिलीबग का अटैक हुआ है, इसमें बहुत सारे बर्ड्स भी आए हुए हैं, बट देखो गुच्छों में कितने सारे लगे हुए हैं। तो ज़्यादातर गुड़हल में अटैक करता है। तो फ्रेंड्स, ये मिलीबग होती है, ये अप्रैल से शुरू हो जाती है हमारे प्लांट्स में और सितंबर अक्टूबर तक लगती रहती है। ज़्यादातर नमी के कारण ही लगती है। तो हमको कैसे यूज करना है, सबसे पहले हमें प्लांट्स को और प्लांट्स के बीच में से निकाल लेना है, यानी बिल्कुल ही अलग कर लेना। अगर हम ऐसे के ऐसे इस पे छिड़काव कर देंगे तो फिर और प्लांट्स पे मिलीबग गिर जाएंगे, तो फिर हमारा प्लांट्स दूसरा भी खराब हो सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो गमला सरका रही थी मैं, ये मेरा DIY मैंने जो बनाया था, पर्पल हार्ट लगाया था, ये मेरा गिर चुका है और इसमें से कुछ टहनियाँ टूट भी गई हैं। तो मैं इस गमले को निकाल लेती हूँ। ये पत्थर चट्टा तो अपने आप ही निकल आया है।
अब यूज कैसे करना है वो बताती हूँ। तो सबसे पहले चाहे तो आप पानी से धो सकते हैं, अगर पानी से अपने प्लांट्स को नहीं धोना चाहते तो आप ऐसे स्प्रे बोतल से उस पर प्रेशर देकर ऐसे आप उसको मिलीबग को हटा सकते हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड है ये बहुत ही बेस्ट होता है, घर पे बना हुआ होता है, फ्री का होता है, ना इसमें कोई पैसा लगता है हमारा, ना ही कुछ खर्च होता है, बस हमें बनाना होता है और ये अच्छा काम करेगा। आपको दिखाऊंगी मैं मिलीबग कितने सारे निकले हैं, सभी मैंने हटा दिए और मेरा प्लांट बिल्कुल क्लीन हो गया। तो आपको ये जो पेस्टिसाइड मैंने बनाया है ये आपको कितने दिन में देना है, आपको ये 1 दिन छोड़कर 1 दिन अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करना है। अगर आपने हफ्ते भर इसको यानी 3 या 4 दिन अगर आपने 7 दिन में दे दिया यानी इस पे छिड़काव कर दिया तो आपकी मिलीबग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और आपका प्लांट्स भी बच जाएगा, फ्लावरिंग भी होएगी। तो फ्रेंड्स, जिस भी प्लांट पे ऐसे काले कीड़े हों, चाहे कोई भी छोटे मोटे जो पत्तियों पे लगते हैं वो कीड़े हों, अगर वो लगे हों तो उसको भी ये पेस्टिसाइड हटा देता है। बस आपको स्प्रे बोतल में ऐसे प्रेशर देकर इस पर डालना होता है, या आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो उसका भी जुगाड़ बताती हूँ। आपको एक बोतल लेनी है और उसके जो ढक्कन होता है उसमें 7-8 पतले पतले छेद करने हैं और आप उसमें भर के और ऊपर से ऐसे डाल के अपने प्लांट्स को साफ कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं आप कितने सारे मिलीबग ये निकले हैं और यहाँ टेरेस पे देखो। अगर आप अपने प्लांट्स को धूप में रखेंगे तो भी मिलीबग कम लगते हैं, अगर छाया में रखते हैं तो ज़्यादा लगते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम आपने प्लांट्स को धोते रहें। अभी धूप भी तेज है तो आप अपने प्लांट्स को नहलाते रहें, अच्छे से साफ करते रहें, तो कोई भी कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं होएगा। आप देख सकते हो सभी मेरे मिलीबग मैंने हटा दिए हैं। तो 2 दिन के बाद फिर मैं यही पेस्टिसाइड बना के डाल दूंगी। अभी दूसरा पेस्टिसाइड बताती हूँ आपको वो कैसे बनाना है। ये है इनो, ये हमारे घर में हमारे किचन में मौजूद ही होता है। इसका तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आप यूज कर सकते हैं। देखो, एक इनो लेना है और 1 बोतल यानी 1 लीटर आपको पानी लेना है, पूरा पैकेट उसमें घोल लेना है। अगर आपको इसमें भी अगर कोई ये शैम्पू वगैरह मिलाना है तो आप मिला सकते हैं, बट मैं नहीं मिलाऊंगी, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही यूज करूंगी। तो इसमें मैंने मिला दिया है पानी। तो ये स्प्रे बोतल है मेरी, तो ये बोतल मैं देखती हूँ यूज करके, ये थोड़ी सी ख़राब आ गई है मेरी, इसमें हवा पास होती है। तो फ्रेंड्स, मैं देखती हूँ इसका यूज करके ये काम करेगी कि या नहीं। तो ये मैंने 130 रुपये की ली थी, बट ये मेरी अच्छी नहीं आई है फ्रेंड्स। मैं सोच रही हूँ इसको वापस कर दूँ या फिर इसको कोई काम नहीं आएगी। तो देखो फ्रेंड्स, सच में ही मेरी बोतल्स काम नहीं आई। इसका जो पानी है वो प्रेशर के साथ ऊपर की ओर निकल आया, तो इसमें प्रेशर बन ही नहीं रहा। तो ये मेरी छोटी वाली जो बोतल है मेरी फ्री की है, यही मैं यूज कर रही हूँ। और जितने भी मेरे प्लांट्स हैं उन पे जो से कीड़े वगैरह लगते हैं उन पे मैं इसका छिड़काव कर देती हूँ। तो ये मेरा दूसरा गुड़हल का प्लांट है और इस पे भी मैं छिड़काव कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरा वेजिटेबल्स का एरिया है, इस पे चींटियाँ लगी हुई हैं। तो हमारे प्लांट्स होते हैं उस पर चींटियाँ नहीं लगनी चाहिए, अगर चींटियाँ लग गई तो हमारे प्लांट्स को चींटियाँ भी खा जाती हैं और हमारे प्लांट्स के जड़ों में चींटियाँ अगर घर बना लेती हैं तो हमारे प्लांट्स को खोखला कर देती हैं। तो चींटियों को भगाने के लिए भी आप ये इनो का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा मेरा गार्डन का ओवरव्यू दिखा देती हूँ। वैसे तो मेरे गार्डन में मिलीबग सिर्फ इस गुड़हल के प्लांट पे ही लगे हैं, बाकी सभी प्लांट मेरे हेल्दी हैं, कोई अटैक नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मेरा फ़ोन बार बार गर्म हो चुका है, कभी टेम्परेचर हाई बोल देता है, फिर मेरे को बंद करना पड़ता है, फिर थोड़ी देर ठंडा करना पड़ता है फ़ोन को, फिर दोबारा से मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, धूप तेज हो गई। और फ्रेंड्स, ये मेरा टेरेस गार्डन है, ज़्यादातर कबाड़ ही भर रखा है और थोड़ी सी किचन गार्डनिंग की भी मैंने शुरुआत की है। देखते हैं, अगर कामयाब हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो अपना पौधा तो है ही, हम पौधे लगाएंगे, गार्डनिंग करेंगे, न्यू न्यू फ्लावर वाले प्लांट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, खाली तो नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर एक पौधा भी अगर अपने घर में लगाएंगे तो फिर सोचेंगे दूसरा लगा ले, फिर तीसरा लगा ले। तो फ्रेंड्स, आप भी गार्डनिंग ज़रूर करें, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, बड़ा सुकून मिलता है गार्डनिंग करने में। और हमारे घर में हरे भरे पौधे होंगे तो हमारा मन भी बहुत ही खुश रहता है। और यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको मेरे मिर्च के प्लांट, तो मिर्च भी लगने शुरू हो गई है, बहुत सारे फ्लावरिंग हुई है। जब मैं नर्सरी से इनको 20-20 रुपये में एक पौधे को लेके आई थी
तो ये बिल्कुल ही पतले पतले हल्के हल्के थे, इनमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी। अभी ग्रोथ भी हो चुकी है और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है और मेरा छोटा सा अमरूद का प्लांट पे एक अमरूद भी लगना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं ये अमरूद बड़ा होता है कब मैं इसको तोड़ के खाऊं। तो फ्रेंड्स आप भी अपनी छत पे छोटा सा गार्डन ज़रूर बनाएं और मेरा ये जो होममेड पेस्टिसाइड मैंने बनाया है आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर